बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम लियाकत अली फ्रॉम कैप्टन टट्स और आप देख रहे हैं कैप्टन टट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये एक इन्फॉर्मेशन का शिप है जिसमें हम एक इन्फॉर्मेशन के टॉपिक से लेकर दूसरे टॉपिक तक जाते हैं जिसको हम टापू का नाम देंगे। तो आज की हमारी शिप के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं, वहाँ जाने से पहले आपको बता दूं कि ये मेरी प्रोफाइल है, फेसबुक प्रोफाइल facebook.com/liakatigel। आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आल्सो ये हमारा चैनल है जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं कैप्टन टोट्स, जिसके कॉर्नर पे एक सब्सक्राइब का बटन होता है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसको पहले सब्सक्राइब करें ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ अपडेट होते हैं, ठीक है। तो उसके बाद पूछते हैं जी आज क्या करने जा रहे हैं। हाँ भी छोटे, कहाँ जाना है आज? अच्छा, नहीं पता इन लोगों को? चल बता देते हैं यार इनको आज ये भी। और अच्छा, वो भी नहीं पता, वो भी बताते हैं। ठीक, चल फिर छोटे, आज तेरे कहने पे इनको यही बता देना। चलो, ये छोटे की रिक्वेस्ट है कि बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आ रही है इस जगह पे, और वो जगह क्या है? ये वाली। क्या सब लोग जानते हैं इस प्लेटफॉर्म को? मेरे ख्याल में सारे यूट्यूबर अच्छे तरीके से जानते होंगे ये क्या चीज़ है। बेसिकली ये है गूगल मामू। गूगल मामू का एक प्रोग्राम है एडसेंस, ठीक है। तो हम उसके पास बैठे हुए हैं। तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन था कि ये जो चीज़ें यहाँ पे शो होती हैं ये क्या हैं। तो छोटे ने बताया कि ये चीज़ें उसका भी नहीं पता कि ये क्या होती हैं। लाइक दैट पेज व्यूज़ का तो बहुत से लोगों को पता है, मगर ये आरपीएम क्या है, कैसे कैलकुलेट होते हैं, इंप्रेशन क्या है, गूगल किस पेज पे इंप्रेशन काउंट करता है, ये क्लिक्स क्या होते हैं, सीपीसी का आखिर क्या बोला है, यार ये सीटीआर होता है क्या, इसको ज़्यादा हो तो कम हो, क्या नुकसान होते हैं, क्या फ़ायदे होते हैं। तो छोटे ने कहा कि आज ये बताना चाहिए आपको। तो चलो चल छोटे, रेडी हो जा। आज हम बताने जा रहे हैं कि सीपीसी, सीटीआर, सीपीएम, ईसीपीएम, आरपीएम, इंप्रेशंस, ऐड इंप्रेशन, व्यू इंप्रेशन कैसे अकाउंट होते हैं। तो हॉस्टेड एंड नॉन हॉस्टेड एडसेंस वालों आ जाओ। तो आपके लिए मैंने एक छोटी सी डॉक्यूमेंट बनाई है। जैसे ही आप एडसेंस ओपन करेंगे, एडसेंस बेसिकली क्या है? गूगल का प्लेटफॉर्म है। जो लोग इस चीज़ के बारे में नहीं जानते कि एडसेंस क्या बुला है, गूगल का प्लेटफॉर्म क्या है, अर्निंग मेकिंग सिस्टम क्या है, तो वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ी देर वेट करें। मैं आपको बिल्कुल बिगिनिंग से बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है। मगर फिलहाल जो थोड़े से एक्सपर्ट हैं, मीन्स फुल बिगिनर्स नहीं हैं, उनके लिए ये क्वेश्चंस का आंसर दे रहा हूँ। आपको ये वीडियो बाद में काम देगी जब आपको बेसिक से पता होगा कि एडसेंस आखिर चीज़ क्या है। अगर आप यूट्यूब से अर्निंग वगैरह नहीं करते तो आपको पहले वो सीखना होगी। उसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर काफ़ी लोगों की वीडियोस पढ़ी हैं, बहुत से मास्टर्स की वीडियोस पढ़ी हैं, आप उनको देख के सीख सकते हैं। अगर हमारे चैनल से ही कैप्टन टूट से ही इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या बला होती है? तो उससे पहले भी हमें पता होना चाहिए पेज व्यूज़ क्या होते हैं। बेसिकली पेज व्यू क्या होता है? जब एक यूज़र आपकी एंटायर वेबसाइट या एंटायर वीडियो, जो कि आपकी स्पेसिफिक वेबसाइट है या एक वीडियो यूट्यूब का वीडियो है, उसके ऊपर क्लिक करता है और वीडियो प्ले हो जाती है, पूरा पेज लोड हो जाता है, उसको गूगल जो है पेज व्यू काउंट करता है। पेज व्यू बेसिकली आपके वेब के ओपन होने को पेज व्यू काउंट किया जाता है, ठीक है। उसकी वेब के ऊपर कितने ऐड डिस्प्ले थे या जो कुछ भी था उसको वो काउंट नहीं करता। सिर्फ एक मरतबा अगर वेब रिफ्रेश होकर ओपन हुआ तो उसको पेज व्यू कहते हैं। अगर 2 मरतबा होगी तो 2 पेज व्यूज़ हो गए। अगर 5 मरतबा एक वेब पेज आपकी वीडियो रिफ्रेश हुई है तो उसको उतने व्यूज़ में काउंट करेगा। तो मेरे ख्याल में सबका कवर हो गया होगा कि पेज व्यूज़ क्या बला होती। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा इंप्रेशन क्या होते हैं यार। इंप्रेशन बेसिकली ये होता है कि आपका ऐड कितनी मरतबा डिस्प्ले हुआ। जब आप फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है, उस पर आपने गूगल के 4 या 5 ऐड यूनिट्स लगाए हैं। अगर आपने 5 ऐड यूनिट्स लगाए हैं, सॉरी 5 तो कोई गलाता नहीं है, ज़्यादा मैक्सिमम में 3 होने चाहिए। अगर आपने 3 लगाए हुए हैं तो आपने एक मरतबा पेज रिफ्रेश किया तो आपके पास 1 व्यू आया और 3 इंप्रेशन गए। हर एक ऐड के ऊपर एक एक इंप्रेशन काउंट होगा, वो 3 इंप्रेशन काउंट होंगे। अंडरस्टैंड? आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड। अगर 5 व्यूज़ आएंगे तो आपके इंप्रेशन 15 होंगे। ये होते हैं जी इंप्रेशंस। आगे पेज इंप्रेशंस क्या होते हैं? एक पेज पे कितने ऐड थे वो टोटल इंप्रेशन काउंट करता है। ऐड इंप्रेशन क्या है? जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जितने ऐड्स होंगे सबका एक एक इंप्रेशन काउंट होगा। फॉर एग्जांपल एक व्यू के ऊपर अगर 3 ऐड डिस्प्ले हुए थे तो तीनों के एक एक इंप्रेशन काउंट होगा, एक व्यू पे 3 इंप्रेशन काउंट होंगे, ठीक है जी। फिर बात आती है सीपीसी की। आखिर सीपीसी क्या चीज़ होती है? सीपीसी का मतलब होता है छोटे कॉस्ट पर क्लिक। समझ रहा है ना? कॉस्ट पर क्लिक ये वो अमाउंट होती है जो गूगल आपको पे करता है एक क्लिक के बदले में। नहीं समझ आई? चलो फिर से बताते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए हम जाते हैं अपने एडसेंस मामू की तरफ। तो ये एक नया एडसेंस अकाउंट है। आई थिंक
कुछ 7-8 दिन पुराना होगा या 10 दिन पुराना होगा। तो हम इसमें देखते हैं, यहाँ पे परफॉर्मेंस रिपोर्ट पे जाते हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कि आखिर सीपीसी क्या होता है और ये किस बेस पे कैलकुलेट हो रहा है, वो तो बाद की बात है। नेट थोड़ा सा स्लो है तो सब्र करना पड़ेगा। छोटे तुझे बोला था ना पीटीसीएल ना लगवा, तूने लगवा लिया ना पीटीसीएल, करवा लिए। लाइक दैट दिस मंथ जनवरी कि हम रिपोर्ट्स देखने जा रहे हैं और हम देख रहे हैं ऐड प्रोडक्ट और यहाँ पे हॉस्टेड कंटेंट। सॉरी, ये भी आपको बताना जाए, अलग वीडियो बनाने की बजाय इसी में बता देते हैं। कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी आता है कि यूट्यूब की अर्निंग एडसेंस में डिस्प्ले नहीं होती, तो आपने अगर अर्निंग देखनी है तो अपना मंथ सेलेक्ट करें, उसके बाद यहाँ पे ऐड फिल्टर पे क्लिक करके कंटेंट फॉर हॉस्टेड कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यूट्यूब की अर्निंग आपको डिस्प्ले होगी इस जगह पे, यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे थोड़े से डॉलर हैं, जस्ट पिन जनरेट ही होगी $22। उम्मीद है कि 30 तारीख तक कोई अच्छी अमाउंट बनेगी। तो आपके पास यहाँ पे छोटे क्या क्या चीज़ें नज़र आ रही हैं, पेज व्यूज़ नज़र आ रहे हैं, इंप्रेशन, क्लिक्स, आरपीएम, इंप्रेशन आरपीएम, उसके बाद एक्टिव पेज व्यूज़ एंड टोटल अर्निंग। उसके बाद अगर हम क्लिक्स पे क्लिक करेंगे तो हमें सीटीआर भी बताएगा और सीपीसी भी बताएगा। तो सीपीसी क्या होता है, 0.01 हमें दे रहा है। सीपीसी बेसिकली क्या है, आपके टोटल क्लिक्स, टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स होते हैं, देन आपका सीपीसी एवरेज में होता है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमारा सीपीसी कॉन्स्टेंटली, मतलब कि लगातार ही बहुत लो आ रहा है, 0.01 आ रहा है। तो बेसिकली इसमें ये होता है कि सीपीसी डिपेंड करता है आपकी ट्रैफिक क्वालिटी, उसके बाद कंट्री, कौन सी कंट्री है, और आपके कीवर्ड्स के ऊपर जो ऐड डिस्प्ले हुए उनका क्या यूनिट था, उन्होंने गूगल को क्या पे किया। तो बेसिकली हमारे अगर कुछ ऐड जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट वाले भी पे होते हैं, जिनके ऊपर हमें 5 से 10 सेंट्स का सीपीसी मिलता है, 20 सेंट्स का सीपीसी मिलता है। ये सीपीसी यूट्यूब का है जो आपको शो करवाया है। वेबसाइट्स के सीपीसी अच्छे होते हैं, वहाँ पे सीपीसी अच्छा मिलता है बिकॉज वहाँ पे हाई क्वालिटी एड्स डिस्प्ले होते हैं। तो बेसिकली जब आप बिगिनर्स होते हो, बिगिनर्स को सीपीसी ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि गूगल जो बिगिनर्स होते हैं उनके चैनल्स के ऊपर हाई क्वालिटी एड्स नहीं लगाता। आप देखें कि आपके ज़्यादातर नॉन स्किपेबल ऐड जो होते हैं वो नहीं लगते, क्योंकि वो हाई पेड ऐड होते हैं और उनका सीपीसी अच्छा मिलना होता है। तो ये एक्सपर्ट्स को मिलता है या जो ओल्ड यूट्यूबर्स होते हैं उनको मिलता है। तो सीपीसी बढ़ाने के चक्करों में अपनी ट्रैफिक गिरा लेते हैं हम लोग। तो सीपीसी का लालच में ना जाया करें, अपनी ट्रैफिक को बूस्ट करते हैं, अपने चैनल को ग्रो करते हैं। आफ्टर 2 to 3 मंथ जब आप 30-35 हज़ार सब्सक्राइबर प्लस हो जाएंगे, आपको सीपीसी भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। और व्यूज़ अगर ज़्यादा हैं, अगर हज़ारों व्यूज़ आ रहे हैं, तो फिर मेरे भाई अगर लाखों व्यूज़ आते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ क्लिक्स मिलते हैं। 1000 क्लिक के ऊपर आपको तो भी $10 तो मिल ही जाएंगे मेरे ख्याल में। और सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक होता है, वो होते हैं जो गूगल आपको पे करेगा। आप अपना सीपीसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो बेसिकली गूगल ने कैलकुलेट करके रखा होता है टोटल अर्निंग डिवाइडेड बाय टोटल क्लिक्स। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट सीटीआर, जिसके क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास कि सीटीआर क्या बला है। ठीक है, सीटीआर क्या चीज़ होती है। अभी हम कहाँ थे, हम थे सीटीआर पे। सीटीआर क्या होता है, सीटीआर की अब्रीविएशन बेसिकली जहाँ से इसे ऑब्जर्व किया गया है, जिससे इसका शॉर्ट फॉर्म बनाई है, वो चीज़ है क्लिक थ्रो रेट। क्लिक थ्रो रेट क्या होता है कि किस रेट के ऊपर, किस स्पीड से आपके क्लिक हो रहे हैं। तो क्लिक थ्रो रेट कैसे निकलता है आपका, बेसिकली क्लिक थ्रो रेट निकालने का नीचे ये कैलकुलेशन एक छोटा सा फार्मूला सामने बना है जो सीटीआर को बताता है। सीटीआर का बेसिकली मतलब होता है कि किस रेट पे आपके क्लिक हो रहे हैं, पर किस परसेंटेज के साथ आपके क्लिक हो रहे हैं। मीन्स ये आपको परसेंटेज कैसे निकाली जाती है, आपके क्लिक्स लिए जाते हैं, उनको पेज व्यूज़ पे डिवाइड किया जाता है। मैंने यहाँ पे एग्जांपल ली है, अगर आपके 10 क्लिक्स हुए हैं 1000 व्यूज़ के ऊपर, 1000 पेज व्यूज़ के ऊपर, तो आपने क्या करना है, क्लिक को पेज व्यूज़ पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास सीटीआर की परसेंटेज निकल जाएगी, जैसे कि यहाँ पे 1% लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगर इसी चीज़ को हम अब मेरे वाले एडसेंस में देखते हैं तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास क्लिक्स आ रहे हैं ये। ठीक है, मेरे पास 25-63 क्लिक्स आ रहे हैं, और मेरा अगर ओवरव्यू में जाता हूँ तो मेरे पास व्यूज़ आ रहे हैं 2 लाख व्यूज़ हैं। जस्ट ये कितने दिन हो गए, अच्छा 2-3 दिन के हैं खैर। तो मेरे पास 2 लाख व्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसका अगर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम छोटा सा एक होता है मेरे ख्याल में यहाँ पे कैलकुलेटर होता है, आ जाना चाहिए यार। नहीं गलत है, स्पेलिंग बताते नहीं हो यार, अभी भी गलत है। हाँ, तो हम कैसे निकालते हैं, हमारा जैसे कि हम फार्मूले के मुताबिक जाते हैं तो हमारे पास है क्लिक्स डिवाइडेड बाय पेज व्यूज़। तो हमारे पास क्लिक्स कितने हुए हैं हम दोबारा देखना चाहेंगे। हमारे पास 25-74 क्लिक्स हो चुके हैं, थोड़े थोड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आज भी चल रहा है ना एडसेंस। 25-74 क्लिक्स, उनको हमने किस पे डिवाइड करना है, क्लिक्स डिवाइडेड बाय पेज व्यूज़। तो हमारे पास पेज व्यूज़ हैं 2 लाख ही लगा लेते हैं। तो अगर इसको एक सी किया जाए, सॉरी 25-73 डिवाइडेड बाय 2 लाख
875। तो हमारे पास ये जो आंसर है इसको हम मल्टीप्लाई जब करेंगे अपने 100 के साथ, तो ये मेरा CTR निकला है, जिसे कि वो कह रहा है कि कितना कह रहा है, गलत नहीं कह रहा, गलत ही कह रहा है बेसिकली ये गलत कह रहा है। हमें इसे ऐसे ही काउंट करना था, 2574 डिवाइडेड बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 100। बेसिकली यहाँ पे पेज इंप्रेशन काउंट लिखना था, पेज व्यू इंप्रेशन पे डिवाइड हो रहा है, जितने इंप्रेशन है उनको क्लिक्स को इंप्रेशन पे डिवाइड करेंगे तो आपका CTR निकलेगा। जैसे मेरे पास CTR है 10, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरा CTR 10 से ऊपर चला जाएगा तो एडसेंस बैन हो जाएगा, 10 से नीचे है तो बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। दैट्स ऑल बकवास, ये सारी बकवास है, ठीक है। ये सब कुछ आई नो दैट के वर्ड रूड यूज़ कर रहा हूँ, मगर ये सारी चवले मार रहे हैं। आपका CTR, अगर आप रियल वर्क कर रहे हैं तो CTR का बेसिकली मकसद ये होता है, वो बता रहा है कि आपके ऐड जो डिस्प्ले हो रहे थे वो कितने % लोग, आपके विजिटर में से कितने % लोग एड्स पे क्लिक कर रहे हैं। तो CTR चाहे 20 है, चाहे 50 है, चाहे 80% क्यों ना चला जाए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप रियल वर्क करने वाले हो। अगर आप लोग जब आप 1 लाख प्लस क्रॉस कर जाओगे तो आपके पास तो CTR जो है वो ना करते हुए भी डेली का CTR जो है वो 25, 30, 35, 80, 90% तक भी चला जाता है। तो इसका क्या मतलब हो कि वो जो 1.5-2 लाख से वाले सब्सक्राइबर वाले चैनल होते हैं वो उड़ा देगा? कभी भी नहीं उड़ाएगा, क्योंकि वो जानता है दे आर ठंती ओरिजिनल व्यूज़ है इनके पास, ओरिजिनल ट्रैफिक है। ऐड जो होते हैं हाई पेइंग ऐड शो हो रहे होते हैं, जिन पे क्लिक हो जाता है। रिलेटिव एड्स के जब भी रिलेटिव एड्स ज़्यादा शो होंगे आपकी वीडियो के कीवर्ड के रिलेटेड, तभी आपको क्लिक्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। सो CTR का फॉर्मूला ये है, आप अपना CTR कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप CTR रोकना चाहते हैं तो सिंपल सी बात, अपने एडसेंस में जाके अपने चैनल पे जाकर थोड़ी देर के लिए अपनी मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया करें, फिर उसके बाद ऑन कर दिया करें, मगर CTR कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है अगर आप रियल वर्क कर रहे हो। देन डिफरेंट टाइप ऑफ CTR है। CTR कैसा एक ऐड का CTR होता है। ऐड का CTR जो कि हमारे एडसेंस में डिस्प्ले हो रहा है वो है क्लिक्स नंबर ऑफ पेज इंप्रेशन, ये ऐड का CTR। अगर आप पेज का CTR करना चाहते हैं, क्लिक्स को नंबर ऑफ पेज के साथ, पेज व्यूज़ के साथ CTR क्लिक करना है, मतलब कि आपके कितने व्यूज़ के ऊपर कितने ऐड क्लिक हुए। देन क्वेरी नंबर ऑफ क्वेरीज, कितनी मरतबा सर्चिंग होती है। क्वेरी बेसिकली कहते हैं यूट्यूब पे सर्च के थ्रू आपके पेज चैनल पे आके फिर क्या सिस्टम किया, ठीक है। उसके पास आते हैं हम CPM की तरफ। CPM बेसिकली क्या होता है, कॉस्ट पर माइल। कॉस्ट पर माइल का मतलब क्या होता है, कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। जो CPM एड्स हैं बेसिकली ये CPC एड्स के बिल्कुल अल्टरनेट हैं। CPC एड्स तो आपको हर क्लिक के ऊपर पेमेंट देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 1000 टाइम ऐड डिस्प्ले हुआ था, अगर उसमें से एक क्लिक हुआ तो आपको एक ही क्लिक के पैसे मिलेंगे। मीन्स कि 1000 टाइम आपको ऐड डिस्प्ले होने का कुछ नहीं मिलेगा। मगर जो CPM एड्स होते हैं गूगल की तरफ, जो CPM एड्स ऑफर किए जाते हैं वो बेसिकली थोड़ा सा, आप जब हाई यूट्यूबर्स बनते हो तो आपको यूज़ किया। उसके अलावा अगर आपको नेटवर्क ज्वाइन करते हो तो वो आपको CPM एड्स की पावर देते हैं, वो लगाते ही ज़्यादातर CPM वगैरह के। तो CPM एड की एक सबसे बड़ी पावर जो होती है, CPM एड्स क्या करते हैं, CPM एड्स होते हैं कि 1000 टाइम ऐड डिस्प्ले होंगे, डिस्प्ले होने का भी आपको पेमेंट देंगे। कॉस्ट पर माइल कि मतलब एक ऐड अगर 1000 टाइम डिस्प्ले हुआ है तो उसके ऊपर आपको वो पेमेंट करेगा, जैसे कि एडवर्टाइजर से वो ले रहे होंगे वैसे आपको पेमेंट मिलेगी। तो ये एड्स भी अच्छे होते हैं अगर कॉस्ट पर माइल वाले लगते हैं। उसके बाद आ जाते हैं RPM। RPM क्या चीज़ होती है, यहाँ पे लिखा होता है, अगर हम जाते हैं, ये लिखा हुआ है इंप्रेशन RPM है, ठीक है। उसके बाद और भी आते हैं तो पेज RPM वगैरह, ये सारा कोई लिखा हुआ है। पेज RPM जो कि आपके होम पेज पे शो हो रहा होता है, बेसिकली RPM यहाँ पे शो हो रहा होता है, ये पेज RPM बेसिकली क्या चीज़ है। कभी ये $0.09 लिखा हुआ है इस वक्त, मगर कभी ये $10 तक भी चला जाता होता है, कभी 5 पे, कभी 6 पे, कभी 7 पे। बेसिकली ये नॉन हॉस्टेड में ज़्यादा जाता है RPM और कम हॉस्टेड में कम होता है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह में। तो RPM कैसे कैलकुलेट किया जाता है, RPM कैलकुलेट करने का बेसिकली सिंपल फार्मूला, आपकी एस्टिमेटेड अर्निंग जितनी आपने अर्निंग की है उसको पेज इंप्रेशन के साथ डिवाइड करें और 1000 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको RPM मिल जाएगा। RPM का बेसिकली मतलब होता है कि एवरेजली आपने 1000 व्यूज़ पे आपने क्या कमाया, 1000 इंप्रेशन पे आपने क्या कमाया, ये सिर्फ आपको सिर्फ वहाँ पे बता रहा होता है। मीन्स कि टोटल एस्टिमेटेड अर्निंग को डिवाइड करें पेज इंप्रेशन पे, मल्टीप्लाई कर दें 1000 पे तो आपको RPM मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था RPM कैलकुलेट करने का छोटा सा वे, ये छोटा सा फार्मूला। उसके बाद RPM डिफरेंट टाइप के होते हैं, ऐड RPM, पेज RPM, क्वेरी RPM, उसके ये छोटे छोटे फार्मूले। और ये सारा कुछ मेरा जो है ये डिस्क्रिप्शन में एक अच्छे तरीके से, रीजनेबल तरीके से लिख के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। एंड और कोई क्वेरी आई थिंक रह नहीं गई RPM एंड CPC वगैरह के बारे में। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, मैंने छोटे की ड्यूटी लगाई थी कि आपने सर्च करना है कि हमारे इस इंफॉर्मेशन के समुंदर के अंदर कहाँ कहाँ के क्या क्या जजीरे बने हुए हैं और क्या क्या वहाँ पे सर्चेज़ हो रही हैं। तो छोटे ने बताया कि बहुत से लोग CPC इंक्रीज़ करने के लालच में पड़े हुए हैं और बहुत से लोग कहते हैं हम CPC चाहिए। तो मेरा उन भाइयों से एक क्वेश्चन है, क्या आपको यूट्यूब के ऊपर चैनल बनाए हुए 1 ईयर हो चुका है?
नहीं हुआ। क्या आपके चैनल के ऊपर 50,000 प्लस सब्सक्राइबर आ चुके हैं? नहीं है। क्या आपका चैनल अभी बनाए हुए आपको कितना अरसा हो गया? कोई 300 वीडियो, 200 वीडियो, 100 प्लस वीडियो डाली? नहीं डाली। अभी चैनल बना है, 2 दिन हुए हैं चैनल बने को, तीसरे दिन एडसेंस अटैच किया, चौथे दिन हमारे पास ना तो ट्रैफिक होती है ना हम फिर रोना शुरू कर देते हैं कि नो ट्रैफिक, कोई व्यू नहीं आ रहा मेरे पास, कोई भाई ये नहीं हो रहा। तो मेरे भाई लाइफ टाइम काम करना है। एक जगह पे किसी जगह पे काम करते हो ना, फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो 12 घंटे की ड्यूटी है, 12 घंटे ड्यूटी करते हो पूरा महीना, उसके बाद आपको पे मिलती है। तो यूट्यूब पे आप जैसे आते हो आप सोचते हो कि पता नहीं ये तो जस्ट मक्खन ही है, आए हैं अभी हाथ लगाया और अर्निंग आ जाएगी। एक दिन चैनल बनाओ, दूसरे दिन लाखों डॉलर, कभी भी नहीं होता ऐसे। ये जो आपको कह रहे हैं वो भी झूठी बोल रहे हैं, कहानियाँ डाल रहे हैं। कम से कम 2 महीने 3 महीने एफर्ट करो ना अपने चैनल पे, फिर व्यूज़ ऑटोमेटिकली आएंगे। कौन कहता है व्यूज़ नहीं आते? उसके अलावा सीपीसी बढ़ाने के चक्कर में हाई सीपीसी कीवर्ड लगा लेते हो जिसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आती है आपको। बेसिकली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि हम सीपीसी के चक्कर में हाई सीपीसी कीवर्ड्स को टारगेट कर जाते हैं, वीडियोज़ में, टाइटल्स में, डिस्क्रिप्शन में, टैग्स में हाई सीपीसी वाले कीवर्ड आप लगाते हो। जब हाई सीपीसी वाले कीवर्ड आप लगा देते हो ना, तो उसका नुकसान ये होता है कि उसकी सर्चेज कम होती है, आपको ट्रैफिक नहीं आती, वीडियोज़ रैंक नहीं होती। अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे ये सिंपल सी आपको दिखाने के लिए ये मैंने एडसेंस ओपन किया है, जस्ट एक छोटा सा चैनल है यार, अभी न्यू बनाया, ठीक है। तो अगर मैं इसमें ऑल टाइम में तो नहीं, जिस मंथ जनवरी की ही बात करता हूँ, तो जनवरी में ये देखो मेरे पास 1000 प्लस व्यूज़ और भी हो चुके हैं और मेरे पास ये आना शुरू हो चुकी हैं, मतलब कि मुझे व्यूज़ आ रहे हैं। तो क्या है, अभी आपके लेक्चर बनाते बनाते मुझे 1000 प्लस व्यूज़ और मिल चुके हैं, ठीक है। तो इसका क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हुआ, ये देखो। ये मेरे पास अभी 20 थे, 21 हो चुके हैं, मीन्स $1 मैंने आपसे बात करते करते भी कमा लिया है। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए ये बहुत बेस्ट है। अभी ये देखो मेरे पास जब मैंने व्यूज़ लिए तो मुझे क्या हुआ, देखो व्यूज़ मेरे पास 2,01,342 आ चुके हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, क्लिक्स भी 2581 क्लिक हो चुके हैं इस वक्त तक। मेरी अर्निंग जो है इस चीज़ की कितनी हुई, 22.10। अगर हम सिर्फ और सिर्फ टुडे जनवरी की बात करते हैं आज की, तो आज मेरे पास पेज व्यूज़ आए हैं 14,540 इस वक्त तक। मेरे पास क्लिक्स आए हैं 665 और अर्निंग $5.47 इस एक चैनल की आई, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे सीपीसी हाई के चक्कर में, हाई सीपीसी लेने के चक्कर में मैं अभी कहता कि मुझे 0.3 का सीपीसी चाहिए, 0.04 का सीपीसी चाहिए, मुझे $10 सेंट्स का सीपीसी चाहिए। उसके चक्कर में क्या होता, तो मेरे पास यहाँ पे व्यूज़ जो जितने क्लिक्स हैं टोटल इतने व्यूज़ आने थे और क्लिक्स कितने आए थे 5 से 7, तो मुझे $1 से $1.5 भी बड़ी मुश्किल से बनना था और मैंने बड़ा खुश होना था, ओ जी मुझे हाई सीपीसी मिला, मेरा $1.5 बन गया। तो $1.5 से मेरे ख्याल में $5 ज़्यादा बेटर है ना। अभी तो पूरा दिन पड़ा, रात तक ये $10 क्रॉस कर जाएगा। और ये डेली देखो इंक्रीज़ होता है चैनल आपका। आप लो सीपीसी एड्स को टारगेट करते हो ना, लो सीपीसी लगाते हो, टाइटल वगैरह, लोकल ट्रैफिक काउंट करते हो, तो ये देखो कि क्या है, यहाँ पे ये स्टार्ट लिया था, ये सिंपल देखो, ये 6 जनवरी को मैंने ये चैनल जो था इसके साथ एडसेंस के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। 6 जनवरी को इसमें क्या आया, 29 सेंट आए, ठीक है। 7 जनवरी को 58, 8 जनवरी को 21, देखो व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं। 38,000 व्यूज़ हुए, मुझे $3 मिले। 31,000 व्यूज़ हुए, $3 मिल गया। 61,000 व्यूज़ हुए, $6 मिल गया। आज का CTR बहुत ज़्यादा जा रहा है, मीन्स आज की क्लिक्स बहुत ज़्यादा जा रही है। अभी 14,000 व्यूज़ के ऊपर ही मेरे $5 बन चुके हैं, तो मीन्स मेरा CTR आज के डेट में काफ़ी बढ़ रहा है, तो मेरे ख्याल में मेरे लिए बेस्ट है। तो आप लोग लालच में ना जाएँ, सिंपल काम करें। ये देखो ना, आज का CTR जो है वो बहुत बूस्ट कर चुका है। आज का CTR तो बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है। कल इंप्रेशन इतने थे, आज इंप्रेशन बढ़ते जा रहे हैं। सो जैसे जैसे मेरा चैनल पुराना होता जा रहा है वैसे वैसे मेरी अर्निंग भी बढ़ती जा रही है, व्यूज़ भी बढ़ते जा रहे हैं और मेरे इंप्रेशन डबल करता जा रहा है। दिन ब दिन देखो इंप्रेशंस बढ़ रहे हैं। तो मेरे भाई दैट्स वाज द लेक्चर आज का। एंड आज की हमने सफ़र में हमने कवर किए हैं 3 मंजिल। उन मंजिलों के नाम ये हैं, जो मंजिल हमने देखी हैं, जिस मंजिल पे आज हम पहुँचे थे वो थे CPC, CTR, इंप्रेशंस वगैरह ATC, ठीक है। तो दैट्स द चैनल। और आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, इस वीडियो के ना नीचे एक छोटा सा थम्स अप का बटन बना होता है, लाइक दिस, दिखाता हूँ कैसा होता है। जा कहाँ रहे हो, वेट करो, भी कुछ और भी बताना है मैंने आप लोगों को, कहाँ जा रहे हो। ये देखो ये थम्स अप का बटन होता है, इस बटन पे आपने क्लिक मस्ट करना है। अगर आप नए हो और आपको नहीं पता कि ये थम्स अप कैसे होना है, तो ये इस जगह पे आपके पास सब्सक्राइब का बटन बना होगा, उसको हथौड़ी से मारें चाहे पत्थर से मारें, मगर वो प्रेस हो जाना चाहिए ताकि आप लोग न्यू वीडियो से फ़ायदा उठा सके। ओके, +1 करें, इसको वीडियो को शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगी है, नहीं लगी तो भी शेयर करें, किसी और का भला हो जाएगा यार, पाकिस्तानी ना बना करो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसकी इस कमेंट के ऊपर रिक्वेस्ट ज़्यादा होगी। अल्लाह हाफ़िज़।